प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना तीसरा कार्यकाल शुरू किया और पहला विदेश दौरा रूस का। आखिर ऐसा क्यों? ये एक बड़ा सवाल भी है, क्योंकि भारत की हमेशा से पॉलिसी रही एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट। अक्सर ये देखा गया, प्रधानमंत्री ने शपथ ग्रहण के बाद जब पहला विदेश दौरा किया तो अपने पड़ोसी देशों को ही चुना। ज़्यादातर ऐसा ही होता रहा। ऐसा हमने पहले भी देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब शपथ ली थी, उसके बाद पहला विदेश दौरा किया, भूटान गए थे। 2019 में फिर एक बार वो प्रधानमंत्री चुने गए। पहला विदेश दौरा उन्होंने मालदीव का किया। अब जबकि तीसरी बार वो भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, पहला विदेश दौरा अपनी नेबरहुड फर्स्ट वाली पॉलिसी के तहत नहीं करते दिखाई दे रहे, बल्कि इस बार उन्होंने चुना है रूस को। ऐसा क्यों? सिर्फ ये भारत के भीतर ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में भी ये एक बड़ा सवाल रहा है। भारत की परंपरा को लोग जो जानते हैं, उनकी नज़रों से। दरअसल देखा जाए तो पिछले 10 सालों में ऐसी तकरीबन 16 बार रूस के राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हो चुकी है। मोदी ने रूस के साथ, खासतौर पर पुतिन के साथ, व्यक्तिगत संबंधों को बहुत मजबूती देने की कोशिश की, क्योंकि जिस तरह की ताकत रूस है वो पूरी दुनिया में बहुत मायने रखती है। लेकिन रूस भी ये जानता है कि जिस तरह से उभरती हुई एक बड़ी ताकत भारत है, उसका क्या महत्व है और भारत के साथ मजबूत रिश्तों का क्या महत्व है। लेकिन अगर हम बात करें कि पिछले 5 सालों में ये पहली बार दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, 2019 में इसके पहले का दौरा, लेकिन उसके बाद जैसा कि भारत में कहावत है, गंगा में तब से अब तक बहुत पानी बह चुका है, यानी तब से कोरोना काल आया। उसके बाद देखा गया कि रूस यूक्रेन का युद्ध छिड़ा। इसके साथ साथ रूस अमेरिका के बीच तनाव भी बढ़ता चला गया, और भी इसके अलावा बहुत कुछ। ऐसे में इन 5 सालों में जो वैश्विक संबंध हैं, इसने कई अलग अलग आयाम लिए हैं। और ऐसे में भारत की कोशिश ये है कि एक ऐसा संबंध विश्व के उन प्रमुख देशों के साथ बनाकर रखा जाए जो उसकी विदेश नीति का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। पिछले 10 सालों में भी प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी कुछ इस दिशा में खासे आश्चर्यजनक कदम उठाते भी नजर आए हैं। और माना यह भी जाता है कि दरअसल इस रूस दौरे के पीछे चीन एक बड़ी वजह है। दरअसल रूस और चीन और भारत, इन तीनों ही देशों का त्रिकोणीय संबंध बहुत अचरज भरा है। दुनिया भी इसे बेहद आश्चर्यजनक नजर से देखती है, क्योंकि जहां रूस और चीन के बीच में अब घनिष्ठता बढ़ती चली जा रही है, इनकी करीबियत भारत के लिए परेशानी का सबब भी हो सकती है। हालांकि कई ऐसे संबंध रहे हैं जिसमें भारत ने बढ़ चढ़कर ये जताने और बताने की कोशिश की है कि भारत और रूस के संबंध कितने पुराने हैं। यूक्रेन के साथ युद्ध के दौरान भी भारत ने मुखर रूप से ये जरूर कहा कि ये दौर युद्ध का नहीं है, संदेश रूस के लिए था। लेकिन रूस ने जो जंग की शुरुआत की, इसे लेकर कभी भारत ने रूस की निंदा नहीं की, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज इस उम्मीद भरी निगाह से भारत की तरफ लगातार देखता रहा है। ऐसे में जबकि भारत की ओर से इस दौरे का ऐलान किया गया, तब वेस्टर्न कंट्रीज से भी बड़ी प्रतिक्रिया आई, लेकिन सबसे खास प्रतिक्रिया रूस की ओर से आई। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों को पीएम मोदी के रूस दौरे से अब जलन हो रही है और वो इसे बहुत महत्व भी दे रहे हैं। रूस ने यह भी कहा कि वाकई ये महत्व देने वाला ही दौरा है। पुतिन और पीएम मोदी की मुलाकात बेहद खास है। ऐसे में जबकि पश्चिमी देशों ने कई तरह की पाबंदियां रूस पर लगाई, लेकिन भारत ने
अपने व्यापारिक संबंधों को इस दरमियान कई नए मोड़ देने की भी कोशिश की। तेल गैस खरीद के लिए रूस के साथ जिस तरह से तेजी से भारत ने कदम आगे बढ़ाया, पूरी दुनिया ने इस पर आश्चर्य भी जताया। लेकिन भारत की कोशिश ये है कि वो दोनों ही ध्रुवों को साध कर चले। जिस तरह का दावा भारत की ओर से अब लगातार दुनिया में किया जा रहा है कि वो भी तेजी से एक बढ़ती हुई बड़ी ताकत है और इसीलिए पूरी दुनिया को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन भारत खुद अब इस बात पर ध्यान दे रहा है कि कहीं दूसरा पक्ष, कोई दूसरा ध्रुव इससे नाराज ना हो और इसका खामियाजा भारत को भुगतना ना पड़े। जब से रूस और यूक्रेन की जंग छिड़ी है, प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी कई दफा बातचीत की है। लगातार ये संदेश देने की कोशिश की है कि जंग से हल नहीं निकलेगा, बातचीत ही इसका सही तरीका हो सकता है। खासतौर पर यह बात भी पीएम मोदी की ओर से कही गई कि ये वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बड़े नुकसान की वजह है। यानी संदेश साफ था, न सिर्फ भारत अपने संबंधों को संतुलित रखना चाहता है, बल्कि विश्व कल्याण के लिए उसकी क्या भूमिका है, ये बार बार जाहिर करने की कोशिश भी भारत की तरफ से होती रही। कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों से ये बात भारत की तरफ से, खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कही गई कि भारत की हमेशा से स्ट्रेटेजी रही है, मूल मंत्र रहा है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया को हम एक परिवार की तरह समझें। और कुछ इसी तरह से अंतर संबंधों को मजबूत करने की भी कोशिश है। दरअसल पहला दौरा 2014 में पीएम मोदी ने भूटान का किया था। तब तो बात समझ में आ रही थी कि ये नेबरहुड फर्स्ट वाली ही भारत की जो हमेशा से पॉलिसी रही, भारत की परंपरा रही, पीएम के तौर पर मोदी उसको ही निभाते दिखाई दे रहे हैं। दोबारा जब 2019 में वो प्रधानमंत्री बने, मालदीव का उन्होंने पहले दौरा किया। माना तब भी यही जा रहा था कि शायद ये उसी तरह की पॉलिसी का एक हिस्सा है, नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी। लेकिन इसमें भी एक बेहद अहम बात थी और वो भी एक बड़ी वजह चीन ही बनती दिखाई दी। दरअसल हिंद क्षेत्र में जिस तरह से चीन लगातार अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश करता चला जा रहा है, मालदीव एक बहुत अहम फैक्टर, एक अहम जगह भी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसीलिए दूसरे पड़ोसी देशों की बजाय मालदीव को उस वक्त चुना था। वहां वर्चस्व बढ़ा करके चीन अपनी ताकत में और इजाफा करना चाहता है और भारत की कोशिश यही कि किसी भी तरह से एक संतुलन बने और चीन को हावी ना होने दिया जाए। और इस बार जब भारत और रूस के संबंध पिछले कुछ दिनों में ज्यादा मजबूत हुए, तो रूस ने संबंध चीन के साथ भी आगे बढ़ाए, लेकिन भारत की इस पर पैनी नजर है। खास बात यह भी है कि एक बड़ी निर्भरता भारत की है रक्षा के क्षेत्र में रूस पर। तकरीबन 80% हथियारों या रक्षा उपकरणों को लेकर भारत रूस पर डिपेंड करता है। हमारी वायुसेना के लिए भी जितने इक्विपमेंट्स आते हैं, इसमें भी तकरीबन 70% से ज़्यादा का योगदान रूस का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होता है। बड़ी तादाद में ऐसी निर्भरता हमारी रक्षा के क्षेत्र में रूस पर रही है। लेकिन रूस के संबंध अगर चीन से तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं, तो भारत के लिए ये चिंता का सबब होना ही चाहिए। विदेश नीति के तहत माना जा रहा है कि इसीलिए भी पीएम मोदी ने इस बार रूस का पहला विदेश दौरा चुना। भले ही औपचारिक रूप से ये निमंत्रण रूस के राष्ट्रपति की ओर से ही मिला था। भारत रूस का वार्षिक शिखर सम्मेलन, 22वें इस शिखर सम्मेलन में कई बड़ी उम्मीदें भी हैं। द्विपक्षीय वार्ता होगी, खासतौर पर रक्षा क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में संबंधों को और मजबूत बनाने पर औपचारिक अनौपचारिक बातचीत भी होगी। खास बात यह भी है कि कुल मिलाकर अभी 2025 तक तकरीबन 50 अरब डॉलर के निवेश का एक टारगेट रखा गया है भारत की ओर से। खास बात यह भी माना जा रहा है कि 30 अरब डॉलर का व्यापार हो, ये भी एक बड़ा लक्ष्य भारत की ओर से है। ऐसे में जबकि रूस इस वक्त युद्ध के दरमियान है,
बार्गेनिंग पावर का सही इस्तेमाल करना भी भारत की स्ट्रेटेजी हो सकती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरे को चुना है, और ऐसे तमाम ध्रुवों को साधने की कोशिश, ताकि दुनिया में जब एक तरफ इसको बड़ी ही पैनी निगाह से देखा जा रहा है कि जब वेस्टर्न कंट्रीज रूस पर कई तरह की पाबंदियां लगाते हैं, उस पर ऐसे ही बयान की और कदमों की उम्मीद भारत से करते हैं, तब भारत की ओर से तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी रूस को ही अपने पहले विदेश दौरे के तौर पर चुनते हैं। दुनिया की नजरें इस बात पर भी है, लेकिन भारत अपने हितों को सबसे ज्यादा ध्यान में रखते हुए ये फैसला करना चाहता था, और इसीलिए भी माना जा रहा है कि चीन की बढ़ती ताकत को कहीं से भी साधने, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इस दौरे की ये कोशिश हो सकती है। कई और आयाम इससे संतुलित होंगे, ये भारत की ओर से कहा जा रहा है। कुछ ऐसे ही संकेत रूस की ओर से भी दिए गए हैं। क्यों भारत का ये कदम बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमने आपको बताने की कोशिश की। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।